की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। अब्बास की सीट हमारी है, ये कह रहे हैं ओपी राजभर। मऊ सदर सीट खाली हो गई है, सुबह सपा मऊ सदर से चुनाव लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो सीट खाली हुई है वो नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है। उन्होंने कहा है कि विधायकी अगर जाती है तो पार्टी होने के नाते हम भी उसके साथ हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, रामपुर कुंदरकी के बाद अब मुस्लिम बाहुल्य सीट मऊ पर बीजेपी की नज़र है। वो मुस्लिम बाहुल हैं भरम में हैं लोग। वो सीट राजभर बाहुल है। देखिए, वो सीट पर जब आप जाएंगे तब समझ में आएगा। बेशक उस सीट पर मुस्लिम चेहरा जीतता रहा, तो जीतने का वजह भी तो होता है ना। वो सीट है नहीं उसे। पूरा रतनपुरा ब्लॉक परदहा का जो आंशिक है, पूरा का पूरा बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का वोट भरा पड़ा है। कौन लड़ेगा वहाँ पे? बीजेपी लड़ेगी या आप लड़ेंगे? क्योंकि अब्बास अंसारी की सीट अब खाली हो चुकी है। भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। इसके लिए तो बीजेपी कह रही है कि ये तय तो दिल्ली करेगा। दिल्ली तय करेगा, दिल्ली बात होगी ना। आप लड़ेंगे वहाँ? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि पंचायत चुनाव हो और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, इसके लिए आप चाहते हैं कि सीधा जनता इनका चुनाव करे? पहले यहाँ इसके सदस्य चुनाव वोट देते थे। देखिए, हम सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 4 बार इस बार हमारी उनकी वार्ता हो चुकी है, वो एग्री हैं। और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी हमारी 2 बार वार्ता हो चुकी, वो भी एग्री हैं। और प्रधानमंत्री जी से 1 बार वार्ता हुई, वो भी एग्री हैं कि धनबल और बाहुबल को ख़त्म करने के लिए जनता के से चुनाव प्रमुखी का और जिला पंचायत अध्यक्ष का होना चाहिए। इसके पक्षधर हैं। इसी हफ्ते प्रस्ताव हम लोग भारत सरकार को उत्तर प्रदेश से भिजवा देंगे और फिर पैरवी वहाँ करेंगे। 3 बार 4 बार मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, कुछ रिजल्ट आया अभी तक? 100% सहमत हैं लोग करने के लिए। तो वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होना है। एक प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव को पास करके तब होगा। बहराइच की धरती पर अभी तक सलार गाजी के लिए मेला लगता था, आप भी वहाँ पर विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और सपा की सरकारों में कभी महापुरुषों को याद नहीं किया। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जनता के बीच में लाने का काम नहीं किया। जो देश को संविधान दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जब कांग्रेस के लोग नहीं माने, कांसीराम जी आए तो दिल्ली की पार्लियामेंट में मूर्ति लगी, उसके बाद तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे चर्चा पूरे देश दुनिया में होने लगी। आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी देश की एकता अखंडता को बचाया, देश की संपत्ति को बचाया, देश को गुलाम होने से बचाया। ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को देश के इतिहासकारों ने भी अपनी कलम नहीं चलाई, या वो कलम चलाई भी तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग लंबे समय तक कांग्रेस और सपा के लोग थे, इन लोगों ने कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का जिक्र नहीं किया। जब से एनडीए सरकार आई है तब से लगातार सभी जाति धर्म के महापुरुषों के कृतित्व और व्यक्तित्व को जनता के बीच में ले जाकर बताने का प्रयास हो रहा है। उसी कड़ी में 10 जून को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस होगा और उस विजय दिवस के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे। अच्छा, जो योगी सरकार माफियाओं को, बदमाशों को, गुंडों का राजनीतिकरण होने से रोक रही है, उनकी पूरी कोशिश है कि जीरो टॉलरेंस हो, वैसे ही आप अब्बास अंसारी के फेवर में खड़े हैं। अब्बास अंसारी के मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अदालत ने फैसला दे दिया है चुनाव कराने के लिए और सरकार का भी फैसला हो गया। चुनाव आयोग को चिट्ठी चली गई, तो चुनाव आयोग जो फैसला लेगा उस फैसले के साथ कोर्ट जो कहेगा। आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिर हाईकोर्ट भी जाएंगे? अब हाईकोर्ट से राहत मिलेगी नहीं मिलेगी तो बात की बात है। नहीं, आपकी पार्टी जाएगी हाईकोर्ट इसके लिए? अब वो जाएंगे तो पार्टी न है, पार्टी के विधायक है ना।
प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना है कि 10 तारीख को 10 जून को बहराइच में वो विजय दिवस मनाएंगे, जिसको लेकर वहां पे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किए हैं और वो भी वहां पर शामिल होंगे। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। तो अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है। आपको बता दें कि 2 साल की उन्हें सजा हुई। हालांकि राजभर ये कह रहे थे, बयान उनकी तरफ से दिया गया था कि वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि चुनाव आयोग तक अभी पूरा मामला पहुंच चुका है, तो मऊ सदर सीट जो है खाली हो गई है। ऐसे में राजभर इस सीट पर दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सीट सुभा सपा की है और सुभा सपा मऊ सदर से चुनाव लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो सीट खाली हुई है वो नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की है। हालांकि उनसे इन तमाम मसलों को लेकर जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में बीजेपी से भी बातचीत होगी और उन्हें पूरी जानकारी दे दी जाएगी। उसी के आधार पर ये वो कह रहे हैं कि सुभा सपा की सीट है और हम चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अशोक जी, अब्बास अंसारी की सीट अब खाली हो गई है, लेकिन सुभा सपा इस सीट पर अपना दावा कर रही है। वो कह रही है कि नियम संगत ये सीट हमारी ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो है, हम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं, एमएलए एमपी कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई भी एमएलए हो अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इससे लोगों का कानून के प्रति विश्वास बढ़ा है और संस्था खत्म हुई है उनकी, तो निश्चित तौर पे उस पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव में ये अलग बात है कि भाजपा हमारी सहयोगी दल है और टिकट पर अभी बाद में विचार होगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इस तरह के लोगों की संस्था खत्म हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात तो है और एक नजीर भी पेश होती है इन फैसलों के जरिए अशोक जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमारी ये सीट है तो हम इस पर खुद ही लड़ेंगे चुनाव। आप तैयार हैं क्या इसके लिए? क्योंकि अब्बास अंसारी चूंकि राजभर जी के पार्टी से एमएलए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में, उस समय ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ थे, आज बदली हुई परिस्थितियों में क्या है ये तो हमारी पार्टी तय करेगी, उनकी पार्टी मिल बैठ के तय करेगी। ये अलग बात है कि दावा कर सकते हैं। नहीं, दावा तो कर सकते हैं, लेकिन आप क्या उसके लिए राजी होंगे? क्योंकि आगे भी तो आपको चुनावों में जाना है साथ। जी, हमारी पार्टी को होना है। अभी पार्टी की बैठक होगी, उपचुनाव की घोषणा होगी, पार्टी की बैठक होगी, क्या निर्णय होगा, जो निर्णय होगा हमारा हाईकमान करेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो पार्टी निर्णय लेगी उसी के आधार पर फैसला होगा।